नर्सिंग छात्र संगठन के तत्वावधान में सोमवार को सैकड़ों नर्सिंग छात्रों ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। परीक्षाएं आयोजित कराए जाने की मांग कर रहे नर्सिंग छात्रों ने प्रदेश सरकार, शिक्षा मंत्री और मेडिकल विश्वविद्यालय के प्रति आक्रोश जाहिर करते हुए जमकर नारेबाजी की। परीक्षाएं न होने से नाराज नर्सिंग छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को सैकड़ों नर्सिंग छात्रों ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में धरना और प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रदेश सरकार, शिक्षा मंत्री और मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रबंधन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। छात्रों का यह हंगामा घंटों तक चलता रहा। नर्सिंग छात्रों ने आरोप लगाया कि पिछले 3 सालों से नर्सिंग छात्रों की परीक्षाएं नहीं हुई है। उन्होंने लाखों रुपए फीस जमा की है, लेकिन समय पर परीक्षाएं न होने से अलग अलग कॉलेजों में पढ़ रहे सैकड़ों हजारों नर्सिंग छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। लेकिन ना तो सरकार उनकी कोई चिंता कर रही है और ना ही विश्वविद्यालय प्रबंधन। ऐसे में नर्सिंग के छात्र आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। नर्सिंग छात्रों ने सरकार और विश्वविद्यालय प्रबंधन से परीक्षाएं जल्द कराने की मांग की है। जमीन बेच के, कोई लोन लेके, कोई कैसे भी कैसे करके सर पे हम लोग के फीस जमा करवा रहे हैं। और कॉलेज वाले सर अब हम लोग के फर्स्ट ईयर के तक के एग्जाम नहीं हो पाते और हम लोग के 3-3 साल की सर फीस जमा करवा ली गई। 5-5 लाख रुपए फीस जमा कर रही सर। अब हम लोग वो उठा रहे ये सर। माइंड में हम लोग खुद इतने परेशान हो चुके हैं सर। सर मैं सतना में मनोज जैन मेमोरियल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मतलब हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं सर इस MPMS यूनिवर्सिटी से कि किसी भी हाल में हम लोग के पेपर नहीं हो रहे। सर अब हमारे घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते। हमारा शिक्षा मंत्री कहा है, उनको कुछ है कि बच्चे यहाँ नर्सिंग वाले वो हो रहे हैं, न टाइम से पेपर हो रहा है। 4 साल का कोर्स है, हम लोगों को 8 साल में डिग्री मिलेगी। क्या मतलब है ऐसी डिग्री का, ये बताइए। पैसा तो हम लोग सब दे रहे हैं ना। कोई जो मिडिल क्लास का वो घर बेच के अपना जाकर जमीन गिरवी रख के दे रहा है, कोई लोन लेकर, तो कौन देगा ये लोन? हमारा कहा है एजुकेशन पेपर 4-5 साल का होगा। ये बताइए, हम लोग 4 साल कंप्लीट होने वाला, अब पेपर हम फर्स्ट ईयर का नहीं दिए, उसका क्या होगा? कौन इसकी भरपाई करेगा? सर प्रदर्शन इसलिए है कि हम लोग एक बैच में, एक फर्स्ट ईयर में 4 साल से हैं सर, एक ही बैच में पढ़ रहे हैं। 4 साल का फी पे कर चुके हैं सर। हम लोग गरीब घर से आते हैं, 4 साल का पैसा जमीन बेचकर पैसा पे किए सर, और अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। और ना तो हमारी बातें यूनिवर्सिटी सुन रही है, ना तो मध्य प्रदेश सरकार सुन रही है, ना तो यहाँ की शिक्षा मंत्री सुन रहे हैं। कोई सब सोए हुए हैं सर। हम लोग क्या करें? हम लोग बताइए, हम लोग को ना घर का रहे ना घाट का रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग का क्या करें? यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ 20 माह आंदोलन कम से कम हम लोग कर रहे हैं सर, लेकिन कुछ नहीं हम लोग को सुना जा रहा है, ना कोई हम लोग को सुनने वाला है नहीं सर। क्या है वजह सर यहाँ पे भ्रष्टाचार सर, टोटल भ्रष्टाचार, कॉलेज भ्रष्टाचार। यूनिवर्सिटी मान्यता, सरकार यहाँ की गवर्नमेंट मान्यता दी भ्रष्टाचार कॉलेज को, इसके चक्कर में सारे स्टूडेंट फंसे। और हम लोग का क्या गलती सर? हम लोग जो यूनिवर्सिटी मान्यता दी उस मान्यता को देखते हुए हम लोग यहाँ पे एडमिशन लिए, और अब जाकर के उन कॉलेजों को अनसुटेबल कर दिया गया है और सुटेबल कॉलेज को एग्जाम लिया जा रहा है। तो सर हमारा कहना है एग्जाम सबका एक साथ होना चाहिए। दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के तहत विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परीक्षाएं आयोजित करने की तैयारी पूरी कर ली है। जल्द ही विश्वविद्यालय परीक्षाओं की समय सारणी भी घोषित कर देगा। ये जो वर्तमान छात्र हैं, इनकी परीक्षाएं होनी थी 28 फरवरी 2023 में। माननीय न्यायालय ग्वालियर में एक PIL दायर की गई, जिस पे माननीय न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी, स्टे लगा दिया उस एग्ज़ाम पे। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय की तरफ से, शासन की तरफ से माननीय महाधिवक्ता जी स्वयं पैरवी कर रहे थे इस प्रकरण में। अभी माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय उस निर्णय का अक्षरशः पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, और हम अक्षरशः उसका पालन करते हुए जो सूटेबल कॉलेज हैं उनके लिए शीघ्र ही समय सारणी जारी कर रहे हैं। बच्चों की परीक्षाएं शीघ्र कराई जाएंगी। प्रदर्शनकारी नर्सिंग छात्रों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई तो अब छात्र सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने मजबूर होंगे।